दोस्तों, जब भी हम घर पे बनाते हैं मिठाइयाँ तो सबसे बड़ा झंझट लगता है खोआ बनाना। कौन घंटों दूध को काढ़े और फिर खोआ बनाए और उसके बाद मिठाई बनाए। तो आज मैं आपको इसी झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट खोए की रेसिपी, जो बनेगा सिर्फ 5 मिनट में। तो इंस्टेंट खोआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर। आप यहाँ पे डेयरी वाइटनर भी यूज़ कर सकते हैं, होल मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप दूध, और दोनों की मेज़रमेंट आपको सेम कप या कटोरी से लेनी है। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप का यूज़ करा है। ये 250 ml का मेजरिंग कप है। इसी से मैंने मिल्क पाउडर लिया और इसी से आधा कप मैंने दूध लिया है। साथ ही मैंने लिया है 2 टेबल स्पून देसी घी और हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं खोआ तो आप कॉर्नफ्लावर यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ आपने कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है व्रत के खोए में। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 कप मिल्क पाउडर। साथ ही डालूंगी इसमें हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून देसी घी। इस तरीके का जो बड़ा चम्मच आपके घर में हो, इस चम्मच से भर के आपको यहाँ पे घी डालना है। मैंने यहाँ पे अनमेल्टेड घी लिया है, इसीलिए मैं ऐसे कम भर रही हूँ। लेकिन अगर आप मेल्टेड घी लेंगे तो बिल्कुल भर के 2 चम्मच आपने घी यहाँ पे ऐड करना है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी और इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी करूंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास घी नहीं हो तो आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे विस्क करते जाना है। एक साथ सारा दूध हमें नहीं डालना, नहीं तो यहाँ पे गांठें बन जाएंगी और फिर खोआ अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर इसे मिलाते जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेस्ट रेडी हो रहा है ये बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। इसमें एक भी गुठली या गांठ नहीं है। इसी तरीके का पेस्ट आपका भी बनना चाहिए, तभी जो आपका खोआ बनेगा वो बिल्कुल अच्छे टेस्ट और टेक्सचर का बनेगा। चलिए अब हम इसे पकाते हैं। खास बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि इंस्टेंट खोआ बनाने के लिए जो आपने पैन यूज़ करना है वो नॉन स्टिक होना चाहिए। अब इस नॉन स्टिक पैन में मैं डाल रही हूँ ये तैयार किया हुआ हमारा मिक्सचर। अभी फ्लेम ऑफ है। जब आप सारा मिक्सचर पैन में डाल दें उसके बाद फ्लेम को करें ऑन, और 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और हमारा खोआ बनके रेडी हो जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, कितना आसान है ना ये खोआ बनाना। घंटों का काम चुटकियों में। ये देखिए 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अब इसमें ये गांठें से बन रही हैं। तो ये गांठें नहीं है दोस्तों, ये हमारा खोआ रेडी हो रहा है। अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसे कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे जब तक कि ये पैन को छोड़ नहीं देता। और तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपका खोआ बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं खोआ पैन को छोड़ रहा है। बिल्कुल मामूली सा अभी ये पैन में चिपक रहा है, तो हम इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। और इस टाइम पे मैं यहाँ पे डाल दूंगी बचा हुआ घी। 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया था, 1.5 टेबल स्पून मैंने पहले डाला और आधा टेबल स्पून मैंने अभी डाला है। और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब आप देख सकते हैं खोए ने पूरे तरीके से पैन को छोड़ दिया है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। बस दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस पैन में आप खोआ बनाएंगे वो नॉन स्टिक होना चाहिए और खोए को ओवर कुक नहीं करना है, और इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए ही आपको पकाना है। ये देखिए ये बिल्कुल बाइंड होके एक डोसा बन गया ना। तो अब मैं फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ और इसे निकालूंगी एक प्लेट में। तैयार खोए को तुरंत ही आपने निकाल लेना है एक प्लेट या कटोरी में। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। फिर ये उतना ही थिक हो जाएगा जैसे कि मार्केट का या जो काढ़ काढ़ के हम दूध से खोआ बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टेस्ट और टेक्सचर का ये खोआ हो जाएगा। तो बस दोस्तों, हम इसे छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। 1 से 2 घंटे के बाद ये खोआ पूरे तरीके से ठंडा होगा और सेट हो जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं अब आप, ये खोआ पूरे तरीके से ठंडा हो गया है। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे इस कटोरी में डाल के छोड़ दिया था और देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही थिक है जैसे कि रिड्यूस किए हुए दूध का खोआ होता है। तो अब घंटों का काम आपका भी हो जाएगा चुटकियों में। अगर